सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी तमाम अहलियान मोहल्ले का, खास करके बड़े अब्बू से दरख्वास्त मैंने इसीलिए की थी माइक में बात बोलने के लिए। स्टेज पे से तकरीर करते हुए यहाँ पे खुद इनाम देने तक का जो सफ़र है, उन सब में मेरे वालिदैन, मेरे घर वालों के साथ साथ आप तमामी की दुआएं बहुत है। हक है। उसका शुक्रिया मैं बहुत बहुत दिल से अदा करूंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे इसका एहसास भी हर दिन दिलाया है। जब मैं पढ़ती थी तो मैं यहाँ हूँ नहीं हूँ, खास करके मैं एक दो नाम लूँगी पर तमामी लोग हैं इसमें, सकीना दादी हुए, हसीना दादी, ये सभी ना आते जाते अब्बू लोग से पूछते थे पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, अच्छा है, अच्छे से रह रही है, बीमार तो नहीं है, क्या चल रहा है, एग्ज़ाम कब है। तो ये सब ना फिक्र जो थी ये अल्टीमेटली अंदर से एक तरह से हिम्मत देती थी जब बताते थे माँ बाप। तो इन सब का मतलब मैं कभी ऐसा बोल नहीं पाई, अभी भी काँप रही हूँ स्टिल। बहुत 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 शुक्रिया और आप तमामी की दुआएं मुझे आगे भी चाहिए। दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, बाकी मेरे बड़े बैठे हुए हैं सारे, उनके सामने बोल तो ज़्यादा कुछ नहीं पाऊँगी, पर फिर भी तकरीरें सुन के जितना भी आप सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप अपने घर में बात करने से सीखते हैं, अपने बड़ों से बात करने से सीखते हैं। मेरे अब्बू की 3 बातें मैं बताना चाहूँगी, 3 चीज़ें मेरे अब्बू की बातें मैंने बहुत अच्छे से सीखी है। एक, अब्बू जब भी हम लोग कभी कुछ गलती करते हैं या कुछ गड़बड़ करते हैं, आप सभी जानते हैं अब्बू का मिजाज है ना, तो अब्बू हमेशा कहते हैं शेर सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में। वो इसलिए कि अगर हम गलती भी करते हैं ना तो हम उसको सुधारने की कोशिश करें, ना कि अपने छोटों को किसी गलती पे फ़ौरन डांटना या उनका हौसला पस्त नहीं किया मेरे अब्बू ने कभी। तो इसके लिए अब्बू बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी एक चीज़ कहना चाहूँगी, आज हम ना अपने बच्चों से बातें नहीं करते, बिल्कुल नहीं। जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो छोटी छोटी चीज़ें बोलता है, अब्बू ये हुआ, अम्मी ये हुआ, हम गौर से सुनते। लेकिन जैसे बच्चा 10वीं 7वीं 8वीं ये सब में जाने लगता है ना तो हम बातें नहीं करते। वहाँ बच्चा अपने माँ बाप से बात नहीं करता है, चुप होता है, माँ को बोलेगा ये अब्बू को बोल देना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े अब्बू इन लोगों से हमको ये चीज़ कभी नहीं मिली। तो मैं ये ऐसा नहीं कह रही हूँ आपके यहाँ नहीं होता, मैं ऐसे कुछ घर है जहाँ होता है जहाँ नहीं होता, तो जहाँ नहीं होता है वहाँ का मेरा कहना है कि प्लीज़ अपने बच्चों से बातें करिए। वो आपको खुल के नहीं बोलेंगे तो वो आगे क्या प्रूफ करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक बच्ची को कराटे में प्राइज़ मिला, और महमूद आलम चाचा की बेटी का भी मैंने सुना था बीच में कराटे सीख रही है असरा, उसका सुन के ही बहुत खुशी। उस बच्ची ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की ना अपने अब्बू से कि मुझे ये सीखना है, उसको मौका दिया गया ना। तो हर कोई माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए माँ बाप को भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा, बात करनी होंगी अपने बच्चों से, उनसे पूछे ना, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन सकता, प्लीज़। दूसरा, ये पूछने के लिए भी ना एक चीज़ अपने बच्चों के रवैये में पैदा करना ज़रूरी है। अब्बू बोलते हैं अगर दरख्त बनोगे ना तो हवा चलने में टूट जाओगे, घास बनो, नरम रहो, हवा चलेगी भी बाद में अपनी जगह रहोगे। ये एक चीज़, ये रवैया पैदा करिए अपने बच्चों में कि जहाँ नहीं आता तो नहीं आता, तभी तो सीखेंगे ना। दूसरी एक चीज़, तीसरा लास्ट चीज़, सॉरी इसके बाद नहीं कुछ बोलूँगी। तीसरी चीज़ बोलना चाहूँगी, अपनी बच्चा जब खेलता है ना, आज के टाइम में ज़्यादातर जब मैं पेशेंट्स देखती हूँ, छोटे बच्चे ना जो थोड़े 12-13 साल के रहते हैं ना वो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन वहीं उसके कंपेयर के ऐसे पेशेंट जो बच्चे फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते, उनके अंदर खुद एतमादी बहुत कम है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। आज हम बहुत खुश होते हैं कि जब कोई बच्चा मोबाइल लिया, अरे ये तो हम नहीं चला पाते, ये चला लेता है, ये कर लेता है, वहाँ पे हम खुश हो रहे हैं कि बच्चा फ़ोन हम नहीं चला पाते चला ले रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते जो चीज़ हम कर पाते हमारा बच्चा नहीं कर पाता। वो इसलिए कि उसका जहन उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो नई चीज़ें नहीं सीख पा रहा है, नई चीज़ें देख नहीं पा रहा है। जब तक बच्चा खेलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, कोई एक्टिविटी होगी नहीं, तो दिमाग बनेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे।
तो यहाँ पर अगर सीखने के लिए मोबाइल सब कुछ कर सकता तो हम डिजिटल एजुकेशन के अगेंस्ट में नहीं रहते। यहाँ पे सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को थोड़ा आपस में एक दूसरे के साथ खेलने की कूदने की जो आदतें हैं ना, वो मत खराब करिए बराए मेहरबानी। वो इसलिए क्योंकि जब बच्चा अपने छोटों के साथ खेलेगा ना तो उनको वो सही चीज़ें बताएगा, वहाँ वो खुद की शख्सियत को भी संवारेगा, बड़ों के साथ रहेगा, उनके तजुर्बे सीखेगा। आज बच्चा अपने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने दादी दादा के साथ इतना टाइम नहीं गुजारते, इतना वक्त नहीं गुजारते हैं, वहाँ पे वो कुछ नया सीख नहीं पाते। तो इंशाल्लाह इस बार जो ग्रेजुएशन का और दूसरे एजुकेशनल अवार्ड्स है, क्या हम उम्मीद का बोलने का मतलब था कि आज भी अगर हम अब्बू से बात करते हैं तो हम क्या सीखते हैं। तो जितना पेरेंट्स के लिए मैंने बोला उतना ही बच्चों के लिए भी बोलूँगी कि अपने घर वालों से बातें करो, उनसे सीखो ना। डांट भी रहे तो अच्छे के लिए डांटेंगे ना, सोचना भी नहीं है। अब जो करना है तो MBBS नहीं करना था, बचता BUMS के लिए भी थोड़ा मन आगे पीछे था। तो BDS के लिए ना मेरे बड़े अब्बू मुझे कहते थे ठीक है BDS कर ले, अगर नहीं भी अच्छी डॉक्टर बनी, एक दांत तो निकालना सीख ही जाएंगे 5 साल में। 32 दांत होते हैं एक इंसान के मुंह में, एक दांत भी निकालेगी खर्चा चल जाएगा तेरा। मेरा ये बोलना है, इस तरह का मोटिवेशन घर में पैदा करो। व्हाट्सएप के मैसेज, फेसबुक, ये सारे वीडियोस कुछ नहीं करने वाले, आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है।